अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के एक एक करके कई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं और यह सिलसिला ताहाल जारी है। अब एक और मुस्लिम लीग नून का रहनुमा, ना सिर्फ रहनुमा बल्कि मजबूत तरीन रहनुमा नवाज शरीफ साहब का देरीना साथी, जो इमरान खान साहब से कल तक इख्तलाफात कर रहा था, कल तक इमरान खान के खिलाफ खड़ा था, आज ना सिर्फ जाके इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया है बल्कि इमरान खान साहब की कैंपेन चलाने का उसने ऐलान किया है और इमरान खान साहब की रिहाई का बीड़ा उठा लिया है उन्होंने। वो कौन है बड़ा रहनुमा और आखिर ये तब्दीली एकदम कैसे आई, ये तफसील के साथ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और आपको मैं बात बता दूं कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है। वो जिस तरह की खबरें दे रहा है उसकी मैं एक आपको छोटी सी झलक दे देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि साबका रहनुमा कहें या फिर डरे हुए रहनुमा उस्मान डार साहब, उनकी जुबानी ये उन्होंने एक मैसेज दिया है। वो कहते हैं, मेरे बहन भाइयों, टीवी चैनल्स पर यकतरफा बयानिए और पीटीआई की तशहीरी मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बाद हमें और इमरान खान को आपकी मदद की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ हैं और खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, खान साहब के हक में कोई खबर नहीं दे रहे। दूसरी जानिब एक और बात मैं भी आपको बता दूं दोस्तों, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, दूसरी जानिब ये वारदाती, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अपने इस चैनल के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कई वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, आपके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, आप भी इस कम्युनिटी में शामिल हो जाएं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं और हम मिल के इन साजिशों को और इन वारदातों को एक्सपोज करें। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। अगर आप सब लोग जो मेरे व्यूअर हैं इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर हम मिलकर इन वारदातियों की वारदातों को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में पहले तो यह तासुर दिया गया कि यह पार्टी खत्म हो चुकी है, पार्टी टूट चुकी है, पार्टी क्रश हो चुकी है और हमारे साथियों ने यह तासुर दिया कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो हॉट केक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हलकों में खड़ा करने के लिए, टिकट देने के लिए बंदे नहीं मिलेंगे। फिर आपने नतीजा देखा, जिस जोर शोर और तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सामने आए, एक एक हलके से 10-10 कैंडिडेट सामने आए, ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए और खड़े किए। और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने कागजात जमा कराए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के कागजात फिर रिजेक्ट किए गए, फिर मंजूर हुए। इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के कोई ऐसा हलका नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट ना हो। यह वाहिद जमात है जिसका हर हलके में कैंडिडेट है। ये वो जमात है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैंडिडेट खड़े किए मुस्लिम लीग नून, जो ये तासुर दे रही थी कि साडी गल हो गई है, यानी वोट ना भी मिले तो हमारी सीटें पक्की हैं, हमारी हुकूमत पक्की है, हमारी 2/3 मेजॉरिटी पक्की है। अब यहां सूरत हाल यह है कि अगर हुकूमत पक्की है, अगर गल हो गई है, अगर वाकई गल हो गई है, तो हुजूर फिर आपके रहनुमा आपको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत क्यों कर रहे हैं? अब तक कई रहनुमा हिमायत कर चुके हैं। केपीके से सरदार महताब अब्बासी नवाज शरीफ साहब के 40 साल पुराने साथी थे, छोड़ गए नून लीग को, पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया। आयशा रजब बलोच साहिबा नून लीग की रहनुमा थी, छोड़ गई, हिमायत का ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ की। क्यों? क्योंकि उनको पता है तहरीक इंसाफ जीत रही है, तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कुछ वजादार सियासतदान भी हैं, कुछ उसूलों के पाबंद, उसूलों के गुलाम सियासतदान भी हैं, कुछ बागी सियासतदान भी हैं जिन्होंने कभी भी उसूलों पर समझौता नहीं किया। वो ये समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है और हमें किसी भी ज्यादती का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसे वक्त में चाहिए कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं। उनमें नाम आता है एक
وہ بڑے سینئر صحافی ہیں، نہ صرف سیاستدان ہیں بلکہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ سینئر سیاستدان ہیں جی، ملتان سے تعلق ہے اور نام ہے ان کا جاوید ہاشمی صاحب۔ یہ ایک وقت تھا تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے تھے لیکن پھر باغی ہو گئے، باغی کے نام سے مشہور ہیں، اور پھر یہ دوبارہ نون لیگ میں چلے گئے۔ پالیسیز سے ان کا بیسیکلی عمران خان صاحب سے کوئی اختلاف نہیں تھا، پالیسیز سے اختلاف تھا، اور اب جاوید ہاشمی صاحب کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب حق پر ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں سنیے ذرا آپ خود، پھر میاں اس کے بعد میاں صاحب کا جو رسپانس ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جاوید ہاشمی صاحب نے انتخابات سے دستبردار اور تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ خود نہ صرف انتخابات سے دستبردار ہوئے ہیں بلکہ خان صاحب کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور ملتان میں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں الیکشن کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے، پارٹی کا بندہ، کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کے لیے، اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا ہے، الیکشن کروانے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے ہی ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے خلاف لوگوں کو آگے آنے نہیں دے گی۔ ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے مظالم کیے جا رہے ہیں۔ جو تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ سارے مظالم کیے جا رہے ہیں، اور یہ مظالم ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ۔ پھر وہ کہتے ہیں سائفر کا کوئی کیس ہی نہیں بنتا، جو جھوٹا بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے سائفر کا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی باغی نہیں ہے، آج تک کوئی انتخابات دھاندلی کے بغیر نہیں ہوئے ہیں، الیکشن کے بعد بہتری ہوگی یا پھر بربادی، سب واضح ہو چکا ہے۔ واضح ہو چکا ہے، پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، دنیا اس پر سوالات بھی اٹھا رہی ہے کہ جس قسم کے پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی پوری قوت کے ساتھ پی ٹی آئی کے پلڑے میں جانے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب ملتان کی سیاست کا بڑا نام، بلکہ بہت بڑا نام، پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ایک ورث رکھتے ہیں، وہ آج تحریک انصاف کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایسے وقت میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کرش ہو چکی ہے۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو شخص پہلی صف میں کھڑا ہوگا میں اس کی مکمل سیاسی و اخلاقی حمایت کروں گا، پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے ووٹ مانگوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت میں سینئر ترین سیاستدان ہیں اور آپ اس جماعت کو چھوڑ کے کسی اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب جیسا بندہ جو کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا، ہمیشہ اصول کی سیاست کی، اور ہمیشہ آئین کے مطابق، ہمیشہ جمہوری اصولوں کے مطابق سیاست کی، اور جب بھی انہیں لگا کہ جمہوری اصولوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے انہوں نے اس پارٹی کو خیرباد کہہ دیا اور وہ تحریک انصاف میں آئے۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف چھوڑی اور پھر دوبارہ نون لیگ کے ساتھ دوریاں ختم ہوئی، ناراضی کم ہوئی، نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اور آج اس وقت جس وقت یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں، تو ایسے میں اگر یہ حقیقت ہوتی، اب سمجھنے کی بات ہے، میں نے گزشتہ ویلاگ میں یہ وارداتیں ایکسپوز کی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، وہ آپ لازمی دیکھیے گا، آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پاکستان آئے ہیں پاکستان میں، جو کہ میڈیا تاثر دے رہا ہے، تو پھر ایسے میں بھلا کوئی پارٹی کو چھوڑتا ہے؟ ایسے میں کوئی پاگل پارٹی کو چھوڑتا ہے؟ اور چھوڑنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ سردار مہتاب عباسی صاحب جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے، وہ پتہ ہے ان کی پوزیشن کیا تھی پارٹی میں؟ وہ مرکزی جو قیادت ہے ان میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ 40 سال سے نون لیگ کے ساتھ تھے، وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، وہ اسی پلیٹ فارم سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ تو ایسی کیا سوجھی کہ آج وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں، اور ایسے وقت میں جب ان کی بات ہو چکی ہے، جب ان کی گل ہو گئی ہے،
تو हुजूर ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं कि भाई आपके पल्ले आज कुछ नहीं है, आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपको जवाब हो चुका है और नजर आ रहा है कि इस वक्त अवाम की ताकत कहाँ है, किसके साथ है, हर कोई उसी तरफ जा रहा है। अब बड़े बड़े लोग उसी तरफ जा रहे हैं। अगर आज फर्ज करें गल हो गई है, बात हो गई है, नून लीग इलेक्शन जीत जाती है, तो महताब अब्बासी साहब जो वहां पर पहले गवर्नर भी रह चुके, वजीर आला भी रह चुके, क्या उनको कोई बड़ा ओहदा ना मिलता? क्या उनको कोई वजारत ना मिलती? जावेद हाशमी साहब को कोई वजारत ना मिलती? नून लीग तो इनके झोली में आके वजारत डाल देती। लेकिन इनको पता है कि नून लीग इस वक्त जो है, जावेद हाशमी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आने के लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए समझौता किया है। मैं कहता हूं इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये मियाँ साहब के बारे में ये होती है उसूल पसंदी। वो कह रहे हैं मियाँ साहब ने समझौता किया, हम नहीं करेंगे। और असल हकीकत ये है, अच्छा एक तो मैं आपको बता दूं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, बल्कि आप कह लें कि वो वाइस कैप्टन है, ठीक है, वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने जावेद हाशमी साहब का शुक्रिया अदा किया है। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके लिए एक बड़े किसी धचके से कम नहीं है। ऐसे वक्त में इलेक्शन सर पे है, आप तासुर दे रहे हैं, हमारी पोजीशन मजबूत है और आपके अपने रहनुमा मुट्ठी में से रेत की तरह सिरकते जा रहे हैं, बल्कि खुश्क पत्तों की तरह झड़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ झड़ रहे हैं बल्कि खान साहब के पलड़े में गिर रहे हैं। इन्होंने बरमला इज़हार किया है और अलल ऐलान कहा है कि मैं इमरान खान साहब के पलड़े में जा रहा हूं, और ना सिर्फ जा रहा हूं, मैं उनकी आज़ादी के लिए तहरीक भी चलाऊंगा, मैं उनके कैंडिडेट को सपोर्ट भी करूंगा, मैं उनके कैंडिडेट की कैंपेन भी करूंगा। तो अब दोस्तों सोच लीजिए कौन हक पे खड़ा है, कौन हक पे नहीं खड़ा है, कौन चोर दरवाजे से आ रहा है और कौन उसूलों पर डट कर खड़ा है, और उसूल पसंद किसे सपोर्ट कर रहे हैं और माफिया किसे सपोर्ट कर रहा है। सारी चीजें आपके सामने वाज़ेह हैं। अब फैसला आपने करना है कि आपने किस शब्द खड़ा होना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।